If you are going to start a business, is your profit guaranteed? Can you say that I will earn that much profit, that much amount of profit every month? Are you giving me a guarantee? Your answer will be no, obviously no. Why? Do you know the reason behind that? Because of risk. Okay, you can't say that I will earn that much profit every month. You can't say that fixed amount of profit every month because of risk. So, hello, this is Nawaz, and today we are going to discuss a very important topic, that is business risk, its types and its causes. So, let's start a very important topic, that is business risk. So first, let's try to understand what is business risk. आपने सुना है कि रिस्क बिना रिस्क नहीं होता, तो सेम चीज बिजनेस में अप्लाई हो रही है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, इफ यू वांट ग्रोथ इन योर बिजनेस, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इन योर बिजनेस, यू विल हैव टू फेस रिस्क। बट रिस्क क्या है? First question arises that risk क्या है? So risk is what? It is a possibility of loss, or you can say uncertainty in your business activities. या तो आपके प्रॉफिट जो है आपकी लॉस की पॉसिबिलिटीज बताएगा। बिजनेस रिस्क क्या बताएगा कि आपको लॉस जा सकती है बिजनेस में, या फिर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें अनसर्टेनिटीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम ये ही होगा, आपका सेल होता ही रहेगा, इतना आपको सेल होगा, आपका इतना प्रॉफिट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी लॉस भी हो सकती है। सो यू कैन राइट डाउन बिजनेस रिस्क मींस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस एक्टिविटीज। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेस्ट, जिससे आपको रिस्क समझ में आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने फूड का बिजनेस स्टार्ट किया। इमेजिन करो आपने अपनी रेस्टोरेंट को जोमेटो पर रजिस्टर कर दिया, क्योंकि नाउअडेज यू कैन से दैट जोमेटो इज इन डिमांड। तो जितने भी नए रेस्टोरेंट है ना, वो जोमेटो पर रजिस्टर कर रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करें ताकि वो फूड सेल कर सके ज्यादा से ज्यादा। आपने रजिस्टर कर लिया, बट पहले दिन से आपको ऑर्डर मिलने लगेगी। गारंटी है, मैं ना नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगी, बट एज कंपेयर टू जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स है उसकी कंपेयर में आपको ऑर्डर मिलेंगे। पहले स्टार्टिंग में 50 ऑर्डर्स, 100 ऑर्डर्स, 200 ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं, लोग आपके टेस्ट को, लोग आपके खाने की क्वालिटी को जानते नहीं। तो यही है बिजनेस रिस्क जो आपको फेस करना है अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। तो यू कैन से प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। आपको प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप रिस्क को फेस कर रहे हो, तो आपको रिस्क के बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है प्रॉफिट के फॉर्म में। तो यही है बिजनेस रिस्क। अब इसके टाइप्स कितने तो बिजनेस रिस्क के दो टाइप्स हैं, नेचुरल रिस्क हो सकते हैं या फिर मैन मेड रिस्क। बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिस्क, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब नेचुरल रिस्क में क्या क्या आ सकता है? सुनामी आ गई, ओके, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई ऐसे डिसीज आ गया जैसे कोविड-19 था, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। या फिर अभी आपने देखा होगा कि कोई कंट्री में, फॉरेन कंट्री में सुनामी आ जाती है, तो उससे हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये सब क्या है? सुनामी आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, जापान में अर्थक्वेक आ गया, ऐसे आपने सुना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती है। तो दिस इज द नेचुरल रिस्क, जिसका बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। वी हैव टू वेट। उसके बाद आता है मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क मतलब क्या हो गया? जो इंसान की वजह से होता है। जैसे स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दिया आपकी कंपनी से, आपको लॉस जाएगी, जैसे आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। या फिर आपके कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो गई, चेंज इन प्रेफरेंसेस, चेंज इन लाइक्स, डिसलाइक्स, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। जैसे अभी आप देखो एआई आ गया है, तो एआई की वजह से बहुत सारे चेंजेस बिजनेस को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो एडवांस लेवल पर काम करेंगे। तो ये सब क्या है? मैन मेड रीजंस है। स्ट्राइक कर लेते हैं एम्प्लॉइज, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, या फिर थेफ्ट हो सकता है, या फिर आपके एसेट्स को कोई लॉस हो सकती है बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजंस। तो ये सब किस में आएंगे? सब के सब आ जाएंगे आपके, या फिर कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, आपके कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज हो जाती है। तो ये सब आएंगे किसमें? ये सब के सब आएंगे मैन मेड रिस्क में। तो टाइप्स दो ही है, बहुत इजी है। नेचुरल रिस्क हो सकता है या
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ कॉजेस। अब ये रिस्क होते क्यों है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, कॉजेस मींस रीजंस क्या है, क्यों होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द चेंज इन इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। अभी आप देखो नए नए मशीन्स आ रहे हैं फैक्ट्रीज में, या फिर नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एआई को इंक्लूड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स में। अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया अपनी कंपनी में, तो आपका कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपका रिस्क बन जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि क्या होगा, चेंज इन टेक्नोलॉजी इज अ रिस्क फॉर द बिजनेस। इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट, यू विल हैव टू सफर, बिकॉज आपको लॉस जा सकते हैं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर वहां पे आगे बढ़ रहा है। नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मींस सेम फीचर वाला प्रोडक्ट। अब जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, आदिल कादरी अभी बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है। अब जो पहले से जो अत्तर या परफ्यूम सेल कर रहे हैं, उनके लिए आदिल कादरी का प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि ये जो अत्तर का जो अत्तर है या जो परफ्यूम है, सेम क्वालिटी, सेम नॉट क्वालिटी, सेम चीज जो है, जैसे कोई फ्लेवर है, वो सेम फ्लेवर आदिल कादरी में भी आपको मिल रहा है। बट लोग क्या कर रहे हैं, आदिल कादरी को चूज कर रहे हैं। अब वो क्यों चूज कर रहे हैं वो उनको पता, बट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मींस सेम प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। अब जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर बहुत सारी कंपनी बनाती है, जैसे आदिल कादरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनी को भी रिस्क में है, बहुत सारी कंपनी को लॉस भी जा रहा है बिकॉज ऑफ आदिल कादरी ब्रांड। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लो, इसकी भी बहुत सारी ब्रांड्स मार्केट में आ चुकी है। मोबाइल का एग्जांपल ले लो, तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जब भी आएंगे आपके, तो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट threat of substitute product is also a risk for the business. इसके बाद आता है कंपटीशन। ओके, यू विल हैव टू फेस कंपटीशन, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यू विल हैव टू फेस, यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। अब जैसे एग्जांपल ले लो कंपटीशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया आदिल कादरी के ब्रांड का, कि भाई जितनी भी परफ्यूम की ब्रांड्स हैं, उनको कंपटीशन फेस करनी पड़ रही बिकॉज ऑफ आदिल कादरी ब्रांड। अगर हम जितने भी दूसरे कंपनीज हैं, अगर वो एडवर्टाइज नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग नहीं करेंगे, अपने क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम देखना आप देखा होगा कि नए नए एडवर्टाइज लॉन्च हो रही है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो आपको ये फ्री की टिकट मिल सकती है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको इस कंपटीशन से बाहर जाना पड़ेगा। यू कैन से दैट अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपको रिस्क ज्यादा से ज्यादा फेस करना पड़ेगा, या फिर आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। तो कंपटीशन इज आल्सो अ बिगेस्ट रिस्क फॉर द कंपनी। ओके, सो ये था आपका कंपटीशन। उसके बाद आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मींस व्हाट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट मे बी योर लोकल बॉडीज रूल्स रेगुलेशंस, स्टेट रूल्स रेगुलेशंस और नेशनल। जैसे एग्जांपल है जीएसटी। जब जीएसटी आया था तो बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज दे वर नॉट रेडी। उनको नहीं पता था कैसे क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, तभी उनके लिए वो रिस्क था। अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट, तो अभी बहुत सारी अभी हमारे लेबर कोड्स आ चुके हैं। ओके, लेबर कोड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड है, तो वो भी बिजनेस के लिए रिस्क है। क्यों रिस्क है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं करते हो विदिन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तो आपको गवर्नमेंट फाइन चार्ज करेगी। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो हमारा डिसीजन मेकिंग, अगर मैंने सोचा, चलो मैंने ऐसा सोचा मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मैं ये करूंगा, ये सेल करूंगा, बट अगर गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन से चेंज कर दिए तो क्या होगा। जैसे मैं आपको बताया, लेबर कोड चेंज हो चुके हैं, लेबर के जो कोड्स है वो नए इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो अगर मैं उसको इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, और अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मैंने जो पहले से स्ट्रेटेजी बना चुका हूं, मैं उस सब में मेरे को चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये क्या मेरे लिए रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी रूल्स चेंज कर सकती है, हमें मुझे नहीं आने वाली है। तो लेजिस्लेशन है, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ये लेबर कोड्स हो गए, फिर जो प्रोफेशनल के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे सीए हो, अगर आप एडवोकेट हो, तो ये सब भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके भी अलग से होता है, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, गवर्नमेंट जो इंप्लीमेंट करती है। जो बेस्ट एग्जाम में आपको दे दिया, आप एग्जाम ले सकते हो, जीएसटी। फिर कोविड-19 जब आया था, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए थे,
वो भी क्या हो गया, लेजिस्लेशन के अंदर में आ गया, तो वो भी क्या है, बिजनेस के लिए रिस्क है, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन योर स्ट्रेटजीज। आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए रिस्क है। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज अनसर्टेन, यू नो वेरी वेल। आप अगर कस्टमर की इनकम चेंज हो गई, अगर कस्टमर को सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मिल गया, अगर कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, कस्टमर की लाइक्स डिसलाइक्स चेंज हो जाती है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कंट्री में जिससे कस्टमर्स की डिमांड चेंज होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं नॉर्मल मोबाइल यूज करूं, मेरी इनकम बढ़ गई, नाउ आई विल यूज आईफोन, तो जो नॉर्मल मोबाइल वाले हैं उनकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दूसरा, अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, विंटर की सीजन है, समझ लो, मुझे लगा वो विंटर आने वाला, तो मैंने स्वेटर बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरी स्वेटर की कंपनी, मैंने 500 1000 स्वेटर 2000 3000 स्वेटर तो बना लिए मैंने, क्योंकि मुझे पता है हर साल मेरा ये होता ही है, हर साल मेरे बिक जाते हैं। ओके, तो मैंने विंटर की सीजन में मैंने क्या कर दिया, 2-3000 स्वेटर बना के रख दिए। बट अगर आपको भी पता है एटमॉस्फेयर कैसा चल रहा है, जब मॉनसून होता है तब हमें गर्मी लगती है, जब गर्मी होती है तब बारिश गिरती है, ओके, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन एंड ऑल। तो अगर मैंने एडवांस में बना के रख दिया और अगर कस्टमर की डिमांड ही नहीं होगी तो क्या होगा, मुझे रिस्क बड़े से बड़ा, मुझे बहुत बड़ी लॉस जाएगा। अगर 2 साल के लिए रखना पड़ेगा मुझे, 2 साल डेड स्टॉक बन जाएगा, फिर कम प्राइस में मुझे सेल करना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये मेरे लिए रिस्क हो गया। दैट यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, क्योंकि अनसर्टेनिटी डिमांड फिक्स नहीं होती, डिमांड कभी भी कम हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद आता है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क मींस व्हाट, कि आपके बिजनेस में जितनी भी असेट्स हैं उसको लॉस जा सकती है। ओके, इट मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक आ गया, या फिर सुनामी आ गया, या फिर मैन-मेड रीजंस भी हो सकते हैं, या फिर आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दी, आपके एम्प्लॉय ने आपकी कंपनी में तोड़-फोड़ कर दी, आपने उनकी डिमांड नहीं सुनी, तो ये भी क्या है, ये जितने भी हमारे लॉस जाती है हमारे बिजनेस की असेट्स को, which we are utilizing in the business, या फिर मशीनरी इनऑपरेट पड़ी है, कोई उसको ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज है, फिर से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस जा रहा है। सो दिस इज नोन एज द फिजिकल रिस्क। सो दिस आर द कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। हमने क्या क्या डिस्कस किया, टुडे वी डिस्कस द टाइप्स, के नेचुरल रिस्क है और मैन-मेड रिस्क है, और ये कॉजेस है। कॉजेस मतलब रीजंस, इसके पीछे के रीजंस क्या है, रिस्क क्यों होता है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हो सकता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में सेम फीचर वाला प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आदिल कादरी वाला। फिर थर्ड है कंपटीशन, उसमें क्या आदिल कादरी का एग्जांपल है, तो कंपटीशन सब दूसरी कंपनी को फेस करना पड़ रहा है बिकॉज़ ऑफ आदिल कादरी प्लांट। उसके बाद है लेजिस्लेशन, मींस गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस है। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, जैसे आपको एग्जांपल दिया विंटर का स्वेटर का एग्जांपल दे दिया, और इसके बाद है फिजिकल रिस्क, आपको एग्जांपल दिया स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज हो गई, आपने अपने एम्प्लॉय की डिमांड नहीं सुनी बिकॉज़ ऑफ सम रीजंस, तो उन्होंने तोड़-फोड़ कर दी। तो ये सब रीजंस हैं, उस रीजन से क्या होता है, आपका बिजनेस रिस्क आता है। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। If you still have any doubt, comment में लिख देना, I will explain very well. Thank you so much for watching. If you like my efforts, please give your feedback. And एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो को देखने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना। 2-3 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, दिस इज माय गारंटी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू विल सिक्योर गुड मार्क्स इन दी एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।